ऑल्दो एग्ज़ाम हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट स्टिल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना क्वेश्चन पेपर डाल दूँ, बिकॉज़ मेरा मन कर रहा था। तो ये है मेरा क्वेश्चन पेपर, और ये जो मेरी पिक लगी हुई है इस पे, ये एक्चुअल में बेंच पे लगी हुई थी, जिसे सर ने बोला कि निकलते टाइम में कि आप लोग को अपने क्वेश्चन पेपर पे चिपका के ले जाना है, जो कि पिछले 4 अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ था ऐसा, बट इस बार सर ने बोला तो मैंने उखाड़ लिया, अपने क्वेश्चन पेपर पे लगा लिया। ओके, so this was my whole question paper and इसमें आप देख सकते हो मैंने कैसे कैसे अटैम्प्ट किया था। फिज़िक्स का ये पोर्शन है जिसे मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स मैंने क्वेश्चन के बगल में ही सॉल्व किए थे, और मतलब पता चल जाता है ना यार कि ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो ठीक रहता है। ये केमिस्ट्री का सेक्शन था। ओके, फिर केमिस्ट्री में उतना कुछ सॉल्व नहीं किया था मैंने, मेजरली चीज़ें मुझे याद थी, पता नहीं कैसे केमिस्ट्री मेरा ऑलवेज़ वीक रहा है, बट इस बार मुझे चीज़ें याद थी। तो और सेक्शन बी में तो और भी मज़ा आया था, मैंने क्वेश्चन छोड़ छोड़ के बनाए थे। ये बॉटनी का पोर्शन था जिसमें पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसमें भी कुछ उतना सॉल्व क्या करना रहता है, बॉटनी जूलॉजी में कुछ सॉल्व नहीं करना रहता, बट हाँ ये जो मैच द फॉलोइंग थे ना, वो मैंने मैच कर कर के किया था ताकि कोई भी गलती का चांस ही ना रहे। तो ये था। फिर मैं आगे दिखाती हूँ मैंने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये देख देख के तो आप बोर ही हो जाओगे और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। और ये लास्ट पेज पे घर जब मैं आई थी तो अवनी ने ड्राइंग बना दी थी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने गलत किया था। मुझे लग रहा था डेवलपमेंट होगा, बट वो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन था। ये भी गलत। ये वाला पीडब्ल्यू के हिसाब से गलत है, बट बाकी कोचिंग कह रहे हैं कि सही है। ये सबके हिसाब से गलत है। फिर ये भी एलएन के हिसाब से गलत है, बट बाकी कोचिंग के हिसाब से सही है, और मुझे लगता है कि ये सही है। फिर ये गलत है, और ये वाला भी मोशन के हिसाब से गलत है, बाकी के हिसाब से सही है। नेक्स्ट वाला पीडब्ल्यू के हिसाब से गलत है, बाकी के हिसाब से सही है। ये वाला सारे के हिसाब से गलत है। ये वाला पीडब्ल्यू और एलएन के हिसाब से गलत है, बट मोशन के हिसाब से सही है, बट मुझे लग रहा है कि ये गलत ही होगा। और ये वाला भी गलत है, मैंने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया था इसमें। और ये वाला भी गलत है, इसमें भी मैंने दिमाग लगा लिया था। ये वाला सही है बाकी के हिसाब से, बट मोशन कह रहा है कि गलत है, तो पता नहीं गलत है या सही है, कुछ पता नहीं चल रहा, बट मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। मैंने एक्चुअली क्या किया है ना कि जितने भी क्वेश्चन पे मतलब 3 कोचिंग के हिसाब से मैंने अपने क्वेश्चन को मार्क किया है, एक पीडब्ल्यू, एक एलएन और एक मोशन, क्योंकि स्टार्टिंग में वही तीनों के जल्दी जल्दी आए हुए थे, आकाश का आया हुआ नहीं था, तो आकाश से मैंने मैच भी नहीं किया, अभी तक मैंने मैच नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं। मुझे ऑलमोस्ट पता है कि कितने मार्क्स आएंगे। तो जिन क्वेश्चंस में 2 करेक्ट आ रहे हैं और 1 रॉन्ग आ रहा है, उस क्वेश्चन को मैं करेक्ट मान रही हूँ, और जिस क्वेश्चंस में 2 रॉन्ग आ रहे हैं और 1 करेक्ट आ रहा है, उसको मैं रॉन्ग मान रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने अपनी मार्किंग की है अभी फ़िलहाल। एंड ये भी गलत था तीनों के हिसाब से, ये भी गलत था तीनों के हिसाब से, पता नहीं मैं क्या दिमाग लगा रही थी इसमें। ये एक क्वेश्चन ऐसा था ना जिसे मैंने बाद में बनाया था, जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, वो सब मैंने बाद में आके बनाया था। तो आप देख भी सकते हो कि स्टार मार्क क्वेश्चन में मैंने कुछ तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बनाए हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पिछले साल ऐसे आया था कि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा पॉलिनेटर होता है, तो वो बीज होता है। इस बार जब मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा ना, सेम उसी टॉपिक से, मैंने इस बार सोच लिया था कि इस क्वेश्चन को मैं गलत करूँगी नहीं। दैट्स वाई मैंने आंसर टिक किया, बट मैंने स्टार मार्क कर दिया कि मैं वापस से आके एक बार फिर से देखूँगी। तो मुझे याद आया कि नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि नेक्टर बेसिकली इंसेक्ट के लिए होता है, तो मुझे लग रहा था कि शायद बर्ड्स के लिए भी होता होगा, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नीट में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर मैंने एक जगह पे पढ़ लिया है कि इंसेक्ट के लिए होता है, तो वो इंसेक्ट के लिए ही होता है, तो मैंने इंसेक्ट के लिए लगा दिया। एंड सारे कोचिंग्स ने यही कहा है कि ये आंसर सही है। तो
इस बार मुझे बहुत मज़ा आया आंसर सही करके। पिछली बार मैंने गलत कर दिया था, वो 20 की जगह पे मैंने कुछ और लगा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने दोबारा में बनाए हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने दोबारा से आके अटेम्प्ट किए हैं, वो मैं बताती हूँ मैंने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया था। ओके, ये सारे, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने लास्ट में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टिक किया था, ये 1992, और मुझे डर लग रहा था कि शायद 2002 होगा, बट लास्ट टाइम पे सर ने कहा कि मैं 5 मिनट आपको और देता हूँ, तो आप में से किसी और को अगर कुछ टिक करना है तो कर लो। तो मेरा सारा क्वेश्चन हो रखा था, बस 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि सारा नहीं हो रखा था एक्चुअली, एक फिज़िक्स में बाकी था और एक बॉटनी में और एक जूलॉजी में। तो मैंने सोचा कि मैं अब करूँ क्या, तो मैंने बॉटनी जूलॉजी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया कि चलो गलत होगा तो होगा, देखा जाएगा। एंड जब मैं घर आई, घर तो नहीं, जब मैं रास्ते में ही थी तभी ये अर्थ समिट वाला मैंने चेक किया था, 1992 वाज द करेक्ट आंसर, तो मेरी जान में जान आई। और जो जूलॉजी वाले पोर्शन में जो क्वेश्चन मैंने टिक किया था वो मैंने घर आके चेक किया, बिकॉज़ रास्ते में मुझे डर लग रहा था कि यार एक क्वेश्चन सही हो गया है, शायद एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने चेक ही नहीं किया था वो। घर आके चेक किया मैंने, वो भी सही हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने लास्ट के 5 मिनट में बनाया है, टेक्निकली एग्ज़ाम के बाद बनाया है। ऐसा होता है यार, सेंटर कभी कभी अच्छा मिल जाता है। मेरे साथ 2 बार तो सेंटर बहुत अच्छा मिला है, और 3 बार सेंटर, मतलब 2 बार सेंटर ओके मिला है, 2 बार सेंटर बहुत अच्छा मिला है, और 1 बार सेंटर ख़राब भी मिला है। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स आई गॉट। या ऑफ कोर्स मैंने 5 बार अपीयर किया था एग्ज़ाम के लिए, तभी तो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं गलत करने वाली थी बट फिर मैंने सही कर लिया। एंड ये क्वेश्चन, ये पता है मैं सुबह पढ़ के गई थी और मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके सही किया। फिर ये सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट के 5 मिनट में सही किया है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी मुझे लग रहा था कि शायद उसमें से होगा, बट इट वाज नॉट जेनिटल हर्ब्स, इट वाज गोनोरिया। मुझे बाद में याद आया कि हाँ, बैक्टीरियल डिजीज़ेस तो कम्प्लीटली क्यूरेबल होते हैं, तो गोनोरिया तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल होना चाहिए। मुझे लग रहा था शायद जेनिटल हर्ब्स होगा, बट फिर मुझे याद आया कि नहीं, बैक्टीरियल डिजीज़ ही होना चाहिए, जेनिटल हर्ब्स तो वायरल डिजीज़ है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वाला, ये क्वेश्चन भी पिछली बार जब आया था ना, मैंने गलत किया था। स्क्रबर रिलेटेड क्वेश्चन आया था पिछले साल, तो वो स्क्रबर रिलेटेड क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, तो इस साल मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन सही किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेडियल सिमेट्री वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें मैंने पहले एकाइनोडर्मेटा लगाया था, बट फिर मैंने ध्यान से देखा, अचानक से मुझे लगा कि नहीं, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में भी तो रेडियल सिमेट्री ही होती है। फिर मैंने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम, तो एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में तो रेडियल सिमेट्री होती है ना। फिर मैंने देखा कि अच्छा, वहाँ हेमिकॉर्डाटा भी है, तब मैंने हेमिकॉर्डाटा में लगाया। मतलब ये क्वेश्चन भी मेरा गलत होते रह गया इस बार, पिछली बार की तरह होता ना तो गलत हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये इसमें मैं खोज रही थी मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सुना है वो भी यही बोल रहे थे कि सब मैक्रोफेजेस ही खोज रहे थे, बट मैक्रोफेजेस इसमें था ही नहीं। तो मुझे याद आया कि 2 ही तो सेल्स होते हैं HIV में, एक मैक्रोफेज, एक TH सेल्स। ये NCERT पढ़ने का फ़ायदा है, मतलब उसमें किसी और सेल्स के बारे में आपको बताएगा ही नहीं, जितना दिया हुआ है बस उतना पढ़ो, एग्ज़ाम में उसी से क्वेश्चन आता है। तो उसमें 2 ही सेल्स दिए हुए, मैक्रोफेजेस और TH सेल्स। तो मैक्रोफेजेस नहीं था तो मैंने TH सेल्स में लगा दिया तुक्का। ठीक है, तुक्का नहीं कह सकते, एक तरह से ये एजुकेटेड गैस कहो इसको, क्योंकि बेसोफिल्स में कोई इफेक्ट नहीं करता, यूसिनोफिल्स ही बोलते हैं ना इसको, उसमें कोई इफेक्ट नहीं करता। बी लिम्फोसाइट्स का मैंने कहीं कुछ नहीं सुना था, बट T सेल्स का मैंने सुना था कि T सेल्स को वो किल करते हैं। रिप्लिकेशन और प्रोजेनी वायरस वाला मुझे मैक्रोफेज के बारे में पता था, तो फिर भी मैंने TH सेल्स लगा दिया और ये सही हो गया। कोई और ईयर होता ना तो मैं सोचती भी नहीं, बी लिम्फोसाइट या यूसिनोफिल या बेसोफिल्स में से कुछ लगा देती, TH सेल्स के बारे में तो मैं सोचती भी नहीं। बट खैर, इस बार मैंने थोड़ा दिमाग कम लगाया था तो
मैंने सोचा कि मैक्रोफेजेस नहीं तो TH सेल लगा दो यार, TH में कौन इतना दिमाग लगाने जाए। फिर ये इंडोमेट्रियम वाला क्वेश्चन भी मैंने दोबारा में सही किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने गलत करते करते सही कर दिया, बिकॉज़ लास्ट में मैं दोबारा से इसको देखने आई थी। पहले मैं लगा रही थी, टिक कर रही थी, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी मैंने ट्राई किया, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा था वहाँ पे कि नेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स मतलब किस में होते हैं किस में नहीं होते। बट फिर जब मैंने सेकेंड टाइम रिवाइज़ किया इसको तो मुझे पता चला कि नहीं, ये सब गलत नहीं है, इसमें से एक सही है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन था ये भी मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके ही सही किया है, बिकॉज रीज़न ट्रू था, असर्शन गलत था, बट असर्शन गलत होने वाला एक ही ऑप्शन था, बाकी सब में लिखा हुआ था कि असर्शन इज़ ट्रू, तो असर्शन इज़ फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन था, बाकी मैंने काट दिया, जो सही था उस पर लगा दिया। ऑप्शन एलिमिनेट करके काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं मैंने इस बार।